आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। ओके। कृषि दर्शन देखिए, ये जम्मू किसान भाई बहनी मल राम राम। सोमवारी हो, अभी तिहार के मौसम है, सुरहुत्ती तिहार है, दिवाली तिहार है, मातर तिहार है, तिहार मनावो। लेकिन लक्ष्मी दाई की कृपा हमारे सब पर बने रहा है। खेत में पूरा धान लहलहावत है और हरुना धान पाक गए है और माई धान हाँ पाके बर बाकी है। तो संगवारी हो, धान में नत्रजन के यानी यूरिया के बहुत उपयोग करथन हमन हाँ, और हर फसल में उपयोग करथन, चाहे रबी फसल होए, दलहनी फसल होए, तिलहनी फसल होए, सब्जी की खेती होए, यानी हर प्रकार के खेती में नत्रजन यानी यूरिया के हम करथन। तो हमारे बीच में आज आए हैं इफ्को के साहब, हम ओकर से तो चर्चा करबे करबो, लेकिन हम हाँ इफ्को के बारे में एक फिल्म भी देखबो। तो संगवारी हो साहब जी, आपला तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम जी। और तो संगवारी हो, आओ, नैनो यूरिया एक नया प्रोडक्ट है इफ्को की। वो यूरिया के का महत्व है, कैसे ढंग के वो छिड़काव करे जाते, ये विषय में हम चर्चा करबो साहब से। लेकिन एक पहली एक फिल्म देखा। छत्तीसगढ़ राज्य एक बहुत ही सुंदर राज्य है जो अपनी जलवायु और खेती किसानी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र है जो खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं धान, गेहूँ, मक्का, जौ और दलहन। छत्तीसगढ़ में सिंचाई की व्यवस्था भी अच्छी है और शायद 12 महीना 8 काल शब्द इसीलिए प्रचलित है क्योंकि यहाँ साल भर किसी न किसी फसल की खेती ली ही जाती है। रबी की फसलें नवंबर से फरवरी तक बोई जाती हैं। रबी फसलों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके फसलों की बुवाई का समय नवंबर से फरवरी तक होता है। रबी फसलों की उत्पादन प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के कदम उठाए हैं। सरकार ने किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की आपूर्ति के लिए योजनाएं शुरू की है। रबी की फसल में बेहतर उत्पादन के लिए खाद प्रबंधन करना उतना ही जरूरी है।
इसीलिए यहाँ कुछ विशेष तरीके हैं जिनका पालन करके रबी की फसल में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। रबी की फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की खादों की आवश्यकता होती है, इसीलिए आपको अपनी फसल की आवश्यकता के अनुसार ही खाद का चयन करना चाहिए। खाद को सही समय पर डालना महत्वपूर्ण है। यदि आप खाद को जल्दी डालते हैं तो ये फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। खाद की मात्रा को नियंत्रित करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अधिक खाद का उपयोग करते हैं तो ये भी फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। जल निकासी की व्यवस्था करना भी जरूरी है। यदि आप जल निकासी की व्यवस्था नहीं करते हैं तो ये फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। ठीक वैसे ही नैनो यूरिया एक नवीनतम खाद है जो रबी की फसलों में बेहतर उत्पादन के लिए उपयोग किया जा रहा है। नैनो यूरिया में नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो फसलों की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाते हैं और उन्हें आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। नैनो यूरिया के उपयोग से रबी की फसलों से बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। फसलों की वृद्धि और विकास में सुधार होता है। नैनो यूरिया के उपयोग से फसलों की पैदावार में वृद्धि भी होती है, साथ ही फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसी प्रकार नैनो यूरिया एक नवीनतम खाद है जो रबी की फसलों में बेहतर उत्पादन के लिए उपयोग किया जा रहा है। नैनो यूरिया नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है जो पौधों के विकास और प्रगति में मददगार है। ये पौधों की आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन की पूर्ति करने में मदद करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के निर्माण के लिए जरूरी होता है। रबी फसल में बेहतर उत्पादन के लिए खाद प्रबंधन और नैनो यूरिया का महत्व बहुत ज्यादा है। रबी फसलें भारतीय कृषि की रीढ़ है और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इन फसलों में बेहतर उत्पादन के लिए खाद प्रबंधन और नैनो यूरिया का महत्व वाकई अद्भुत है। संगवारी हो, अभी नैनो यूरिया के महत्व वाला आप मन देखे फिल्म के माध्यम से। अब यही विषय में राजेश कुमार गोले जी, उप महाप्रबंधक इफ्को से हम बात करूँ। सर जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, आपके स्टूडियो में स्वागत है। आप अब बताते कि जैसे बोरा में यूरिया हम लेथन, हमारे किसान भाई मन बोरा बोरा यूरिया लेते, छिड़काव करते, और आप इफ्को के जो नैनो यूरिया है, ये दोनों में का अंतर है, ये विषय हम जानना चाहबो कि दोनों में सामान्य रूप से अंतर का है। अंतर किसान भाइयों इसमें बहुत थोड़ा सा है। जैसे आज आप देख रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी से फ़ोन भी छोटे हो गए हैं, टीवी भी छोटे हो गए हैं, तो यही टेक्नोलॉजी खाद में उपयोग की गई है। तो जो यूरिया के पार्टिकल हैं उनको नैनो साइज़ में किया है। नैनो साइज़ मतलब एक यूरिया के पार्टिकल को मैं आपको समझाऊं कि 50 से 55,000 गुना छोटा कर दिया है, और वो इतना छोटा है कि सूक्ष्म आँखों से दिख नहीं सकता। और उसको फिर एक केमिकल के अंदर, बॉटल के अंदर उसको जो है ट्रैप करके टेक्नोलॉजी के साथ उसके ऊपर एक बाइंडिंग लगा के, पॉलीमर की बाइंडिंग लगा के उसको उसमें डाल दिया गया है। और जब हम उसको स्प्रे करते हैं पत्तियों पे, तो वो जो है स्टोमेटा, जो पौधों के अंदर ओपनिंग होती है जिससे पौधा सांस लेता है, पत्तियां सांस लेती है, उसके थ्रू वो जो है पौधे के अंदर इंटर करता है और पौधे की आवश्यकता अनुसार वो उपयोग होता है। संगवारी हो, अभी बताई ने गोले साहब कि नैनो यूरिया बोतल में आते और हमन हाँ सामान्य रूप से जो यूरिया है वो बोरी में लेवन, यानी एला नैनो यूरिया ला थैली में धर के खेत चले जा और स्प्रेयर में डाल करके परनी छिड़काव कर दे। अतिक सुविधाजनक ये खासियत है। और टेक्निकल बात है तेला तो सर बता ही हमला, लेकिन रबी के मौसम अभी अवैया है, तो चना है, अरहर है, गेहूं है, धान और दलहनी फसल है। ये फसल है छत्तीसगढ़ के प्राय बहुत बड़े रकबा में हमारे किसान भाई मन बोते, जिसमें यूरिया की ज़रूरत पड़ती। तो ये यूरिया ला किसी ढंग के छिड़काव करें या किसी ढंग के परनी छिड़काव करें, ये ला विस्तार से बताते। किसान भाइयों, वैसे तो जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें यूरिया की मात्रा बहुत कम आवश्यकता होती है, और डीएपी की आवश्यकता किसान भाई ज़्यादा करते हैं। करीब 1 बोरा प्रति एकड़ डीएपी डालते हैं। कुछ किसान भाई 2 बोरी भी डालते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा वर्मा जी कि हमारा नैनो डीएपी भी लॉन्च हुआ है 2022 में। तो नैनो डीएपी भी उपयोग जो है
आप पहले नैनो डीएपी से उपयोग करिए। नैनो डीएपी से आप बीज उपचार कर सकते हैं। तो जो डीएपी की मात्रा आप दानेदार खाद की बीज में मिला के देते थे या बुआई रोपाई के कुछ दिन बाद देते थे, 15 दिन बाद, उसकी जगह आप जो है नैनो डीएपी 5 किलो बीज 1 किलो बीज पीछे 5 ml, यानी मोटा माटी जो उसकी बॉटल की ढक्कन है नैनो डीएपी का, उसका एक ढक्कन करीब 25 ml का आता है। तो 5 किलो बीज पे आप जो है एक ढक्कन डाल के या 1 किलो बीज पे 5 ml नैनो डीएपी डाल के बीज उपचार करें और उसको 15 मिनट सुखाएं। उसके बाद उसकी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद जब फसल आपकी 30-35 दिन की हो जाए तब आप नैनो यूरिया का छिड़काव करें। वो भी आप जो है एक पंप जो 15 लीटर का आप लाते हैं उसके अंदर करीब 50 से 60 ml यानी 2 ढक्कन जो बॉटल है नैनो यूरिया की, उसका स्प्रे कर सकते हैं। और फूल आने के पहले कोई भी फसल है उसमें जब फ्लावरिंग स्टेज आती है, या जैसे धान में बोलते हैं पोटर पानी या गबोट अवस्था या गर्भावस्था, जगह जगह अलग अलग नाम है, तो उसके पहले आप नैनो यूरिया का स्प्रे 50 ml प्रति पंप 15 लीटर पंप में डालकर करें। हमारे संगवारी का फोन आवा थे तो हाँ बोला सर, कहाँ बोला था? हेलो सर जी, नमस्कार सर जी, मैं जंगागढ़ से जतिंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। हाँ तो बोलो ना, क्या प्रश्न है आपके? सबसे पहले तो आप सोचो मतलब दिवाली के अब्बड़ शुभकामनाएं। अरे आपोला हाँ सर जी, मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर साहब से, मेरा 4 एकड़ खेत है सर, 4 एकड़ जमीन है, और ये रबी फसल में अभी मैं नैनो यूरिया डालना चाहता हूँ, ओकर पर क्या करे वो लगी, ओकर कितना डाले वाले, कितना पानी लगती है, पर पूरा जानकारी दो। अच्छा, कतेक मात्रा में स्प्रेयर में घोलना है बोला, ये पूछा था? हाँ, 4 एकड़ में जी। प्रश्न है किसान भाई के कि नैनो यूरिया के कतेक मात्रा हमला स्प्रे करना है तो पानी में मिलाना पड़ेगी, वो प्रश्न करें। तो जैसा मैं अभी आपको बताया कि 1 लीटर पानी में 5 ml, यानी आपको एक पंप जो 15 लीटर का है उसके अंदर आपको करीब 50 से 60 ml, या उसको अगर आप ज़्यादा भी डालेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। पर जो सभी फसलों के लिए, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने धान 4 एकड़ में बोया है, तो उसमें आपको 4 बोतल, आधा लीटर की 4 बोतल, क्योंकि एक बोरी के लगभग ये समतुल्य है नैनो यूरिया की बोतल 500 ml की, तो जितनी भी आप यूरिया की मात्रा डालते हैं उसको आपको रिप्लेस करना है। तो प्रति पंप आपको जो है 50 से 60 ml या 2 से 2.5 ढक्कन एक पंप में आप डाल के स्प्रे करें। और इसको डालने से जो सबसे बड़ा फायदा किसान भाइयों को होगा, खासतौर से यूरिया का जो ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं बीमारियां बहुत आ रही हैं, और मौसम परिवर्तन के कारण एक मकड़ी जो मैनीची करके जो दवा आती है उससे कंट्रोल हो रहा है, वो जो मकड़ी है वो धान के बाली में पंचर कर देती है और उससे पूरा जो है बाली सूख जाता है। तो ये सब बीमारियों के कारण भी यूरिया हम जो डाल रहे हैं दानेदार, उसके कारण पौधा नरम हो जाता है, जबकि नैनो यूरिया डालने से पौधा नरम नहीं होगा, थोड़ा उसमें कड़कपन रहेगा, और जो है कीड़े बीमारियों जो है वो पौधे की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। ये किसानों के द्वारा अनुभव से हमें बताया गया है। हाँ, दूसरा मतलब है गोले साहब कि नैनो यूरिया के उपयोग करे से वातावरण जो है वो खराब नहीं हुआ है, मिट्टी के गुणवत्ता बने रही थे। और नैनो यूरिया जब किसान हर अपन खेत में डालते तो वो लोग कोई प्रकार के बोरा ला लेकर के जाओ, फिर बोरा से धमेला निकालो, धमेला निकाल के छींचो, ये सब झंझट से बचत है। बल्कि नैनो यूरिया सर्व सुविधा युक्त यूरिया है जो ना पर्यावरण ला भी सुरक्षित रखते। तो बोला नैनो यूरिया ला जैसे हमन ये यूरियल डालथन तो मतलब 3 बेर 4 बेर डाल देते किसान मन, जो दानेदार यूरिया है बोला। अब नैनो यूरिया अगर डालना है तो कई बेर डालना चाहिए धान की फसल में और उनहारी की फसल में? धान की फसल में आपको नैनो यूरिया 2 बार डालने की अनुशंसा की जाती है जी। एक तो आप जो है आधार खाद जो दे रहे हैं या जो भी यूरिया की मात्रा प्रति एकड़ डाल रहे हैं, सबसे पहले उसकी मात्रा आप आधी कर दें। ऐसा नहीं हो कि आप नैनो यूरिया भी डाल रहे हैं और बोरे वाला खाद भी पूरा डाल रहे हैं। तो आप जो है यूरिया की मात्रा, जैसे यहाँ पर 2 बोरी प्रति एकड़ धान की फसल में यूरिया किसान भाई उपयोग करते हैं, उसको आप 1 बोरी कर दें, और 1 बोरी का जो रिप्लेसमेंट है वो आप नैनो यूरिया से करें। और आप 2 बार, जैसा मैंने बताया कि 30-35 दिन की अवस्था में उसको स्प्रे करें, और उसका दूसरा स्प्रे
पुटियाने के पहले, पोटर पानी के पहले वो दूसरा स्प्रे करें। और जो दूसरी फसलें हैं हमारी फल वाली हैं या सब्जी वाली हैं, उसमें आवश्यकता अनुसार वो 2 से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। जी हाँ, और बताते हुए मतलब सब्जी की खेती में और फल की खेती में किस ढंग के छिड़काव करना चाहिए? इसका जो उपयोग है जैसा हर फसल में है, चूंकि ये पत्तियों के माध्यम से जाता है, तो अगर आप सब्जी की में छिड़कना चाहते हैं या फलों पे छिड़कना चाहते हैं, तो जो भी आपका यूरिया का समय है, जब आप यूरिया डालते हैं तब इसको केवल आपको 35 से 40 दिन की अवस्था के बाद शुरू करना है, क्योंकि उसके पहले हर फसल में पत्तियां छोटी होती हैं और चूंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी, ये पत्तियों के माध्यम से काम करती है, तो पौधे में पर्याप्त पत्तियां होना जरूरी है, चाहे वो सब्जी भाजी की फसल हो या फलदार फसल हो। उसके अंदर आप अपनी जब जो आपको वैज्ञानिक तरीके से जो यूरिया डालने की सलाह दी जाती है, तो उसमें आप इसको स्प्रे जो 1 लीटर में 4 ml प्रति लीटर, यानी वही 2 से 2.5 ढक्कन प्रति लीटर पंप में आप डाल के कर सकते हैं। किसान भाई हो, आपके धान की खेती में नैनो यूरिया का उपयोग करता, धान में, रबी फसल में भी उपयोग करता हो, लेकिन आजकल हम देखतन हमारे बाजार में तरह तरह के फल है। छत्तीसगढ़ के जो सीताफल है, छत्तीसगढ़ के बिही है, झेलजाम की तन, छत्तीसगढ़ में ये जो विदेश के फल है, आज वह फल है ड्रैगन फ्रूट है। आज बाज़ार में, छत्तीसगढ़ के बाज़ार में बहुत अच्छा फल रिथे। तो ये जो फल है एकरो पेड़ मन में छिड़काव करे जा सकते नैनो यूरिया के, और एक अच्छा आमदनी किसान भाई हर कमा सकते। एकर से ध्यान रखना चाहिए कि ओला कौन बेरा में कतका बेरा में छींचना है, दोपहर है, शाम है या बिहनिया है, ये ला छींचे के बेरल बताते हो। किसान भाइयों, नैनो यूरिया या जो भी पेस्टिसाइड भी आप छिड़कते हैं, तो उसका जो छिड़कने का समय है, सुबह आप 6 बजे से लेके, अगर ठंड के दिन है तो 8 बजे के बाद छिड़के, जैसे ठंड का मौसम आ रहा है, ओस नहीं होना चाहिए, तो आप सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक छिड़क सकते हैं। उसके बाद 12 से 3 का जो समय होता है, उसमें टेम्परेचर, तापमान बहुत बढ़ जाता है, उस समय आप ना छिड़कें, फिर आप 3 बजे के बाद शाम तक इसको छिड़क सकते हैं। और छिड़कने के बाद ये ध्यान रखें कि जो है कम से कम 5 से 6 घंटे तक पानी ना गिरे, क्योंकि अभी वर्षा का मौसम है, तो आप पेस्टिसाइड और दूसरी चीज़ें भी जब छिड़कते हैं तो आप मालूम कर लेते हैं मौसम सूखा, मतलब धूप है, पानी नहीं गिरेगा। और आजकल तो गूगल और दूसरी चीज़ें आ गई हैं, उसके अंदर आप मालूम कर सकते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, तो उस हिसाब से आप छिड़कें। और छिड़कने से 5 से 6 घंटे बाद ही पानी गिरना चाहिए। इसको 5 से 6 घंटे लगते हैं अवशोषित होने में पौधे को। तो किसान भाई हो, आप मन हाँ नैनो यूरिया के उपयोग करो। नैनो यूरिया बहुत लाभकारी है, हमला छींचे में भी सुविधा है, हमार पर्यावरण बहुत अच्छा रहते, हमार मिट्टी घलो बहुत अच्छा रहते, और ये तरह से नैनो यूरिया का उपयोग हमला हमेशा करना चाहिए, चाहे धान के फसल हो, सब्जी के फसल हो, या फिर दलहनी फसल हो, या फिर पेड़ पौधा हमारे सीताफल है, जाम है, ड्रैगन फ्रूट है, इनमें सब में भी हमारे उपयोग हो सकते नैनो यूरिया के। तो नैनो यूरिया एक आपके इफ़को के जो जिला सहकारी है उन्हें उपलब्ध होते कि और कोई न जगह उपलब्ध होते? नैनो यूरिया हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जितनी समितियां हैं और हर जिले में जितनी समितियां हैं, सभी समितियों पे उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ रिटेलर नेटवर्क भी है हम लोगों का, तो रिटेल में भी उपलब्ध है। पूरे छत्तीसगढ़ में आपको रिटेल दुकान पे भी मिलेगा, परंतु मुख्यतः यह कोऑपरेटिव सोसाइटियों से ज़्यादा सुगमता से उपलब्ध है। अच्छा। और सोसाइटी के जो हमारे समिति प्रबंधक हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, वो खुद किसान हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको इस चीज़ को और समझा पाएंगे आप वहाँ जाएंगे तो। जी, किसान भाई हो, इफ़को जो है यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कॉरपोरेटिव, यानी किसान के द्वारा, किसान के सहयोग से किसान के लिए बनाए गए संस्था है, और ये संस्था हमारे पूरा भारत देश में है। और जो यूरिया के उत्पादन है या डीएपी के अभी आगे है कि साहब जी बतावत हैं, और नैनो यूरिया भी आगे है, तो ये बहुत सरलता और सहजता से हमारे खेती के लिए उपयोग है। एक बात और बताते हो आप मना, जैसे कि कोई रोग राई ज़्यादा लगते, तो रोग राई के समय हम वो दवा ला वह मिला के छींच सकथन का?
बिल्कुल मिला सकते हैं। आप नैनो यूरिया में सभी प्रकार की दवाओं को मिला के छिड़क सकते हैं, परंतु जो फंगीसाइड हैं, जो सल्फर युक्त पेस्टिसाइड आते हैं या कॉपर युक्त आते हैं, जी। वो नहीं मिला सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई नया मिलाना है तो आप क्या करें किसान भाई, 2 कांच के गिलास लें या डिस्पोजल गिलास आते हैं, उसमें आधा आधा पानी भर दें और 2 बूंद जो पेस्टिसाइड आप डालना चाहते हैं उस पानी में डालें और इधर नैनो यूरिया डालें और फिर दोनों घोल को एक गिलास में मिला लें। अगर उसके अंदर कोई परिवर्तन होता है, कुछ दही जैसा जमता है या बुलबुले उठते हैं या ग्लास गर्म हो जाता है, तो उस के साथ नैनो यूरिया को नहीं मिलाना है। इसको जार टेस्ट कहते हैं। ये किसान भाई हर पेस्टिसाइड के साथ जो कि आपको ऐसा लगता है कि इसमें मिला सकते हैं कि नहीं, परंतु अधिकांश जितने पेस्टिसाइड बाजार में उपलब्ध हैं उनसे आपको मिला सकते हैं, पर जार टेस्ट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ किसान भाई, मतलब बोला चेक कर लें, जैसे आप 2 गिलास के बात कहे। जी। अगर कहीं वो बड़े जगह में मतलब ये छीछे के जो रिथे वो में मिला दी तो पूरा खराब हो जाए, पूरा खराब। तो 2 गिलास से मिला के देख लें। अगर बढ़िया है, अगर नहीं दही जैसे नहीं जमते या कुछ बुलबुला नहीं फूटते तो बोला छींचे जा सकते। बिल्कुल। ये हर प्रकार की जो दवा ला मिला के छींचे के है यूरिया में, तो ये आप बताए कि नैनो डीएपी भी आगे है जी। तो नैनो डीएपी और यूरिया दोनों मिला करके छींचे जा सकते हैं? दोनों को मिला सकते हैं। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी को आप मिला सकते हैं। और नैनो डीएपी की मात्रा जैसा मैंने आपको बताया, बीज उपचार के लिए प्रति किलोग्राम बीज 5 मिलीलीटर है, यानी 5 किलो बीज पीछे 25 ml, यानी 1 ढक्कन। मैं ढक्कन से इसलिए समझाना चाहता हूँ, किसान को ढक्कन ज़्यादा याद रहेगा। 5 किलो बीज पीछे 1 ढक्कन नैनो डीएपी, 25 ml का ढक्कन होता है, उसको आप मिलाएं। दूसरा, अभी रबी सीजन के अंदर जो भी आप फसल बो रहे हैं, तो कम से कम कोई जब नई चीज़ आती है तो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी किसानों के लिए नया है, तो कम से कम आधा एकड़ या जितना छोटा टुकड़े में आप इसको अपना के देखें, और जब उसको आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ ये बढ़िया काम कर रहा है, तो इसको फिर पूरे खेत में लगाएं। और नैनो डीएपी, अब चूंकि रबी की फसल, ये धान कटने के बाद रबी की फसलें चना है, मक्का है, गेहूं है और भी तिवड़ा है, ये सब फसलें आप बो रहे हैं, तो नैनो डीएपी से आप बीज उपचार करके जरूर बोएं। इससे अच्छा, आप बीज उपचार जैसे डीएपी से करिए तो चना वना की खेती में भी राइजोबियम कल्चर के उपयोग करे जा सकते हैं? जी कर सकते हैं। पहले आप नैनो डीएपी से उपचारित करें, उसके बाद फिर राइजोबियम कल्चर लगाएं। तो राजेश सर, आप मना आज हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाई ला अत्यंत सुघर जानकारी दे, नया टेक्नोलॉजी के, नया यूरिया और डीएपी के, एक लिए आपला बहुत बहुत धन्यवाद। वो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, अभी आप मन देखियो, अब जाए के बेरा हो गए, तो जम्मो किसान भाई बहनी मल्ला राम राम।